वालेकुम सभी साथियों को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। आज जो है सभी बच्चों के लिए जो कल 23 तारीख को एग्ज़ाम है सभी बच्चों का, उनके लिए आज जो है क्लास 9 का जो है पाँचों पेपर से, मतलब हिंदी, इंग्लिश और आपका जो है मैथ, सोशल साइंस, ये पाँचों सब्जेक्ट का 5-5 करके क्वेश्चन लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन है टोटल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका नंबर आने के चांसेस ज़्यादा है कि इसमें से 10-15 फंसेगा ही, ठीक है। देख लीजिए आपको लोग VVI क्वेश्चन सब, है ना। इसके बाद फिर वीडियो डालूंगा, आप लोग लाइक जरूर कर दे पाओ। लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दे, मैं देखता नहीं हूँ, उतना ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। एडिटिंग भी थोड़ा कम करता हूँ ताकि नेचुरल थोड़ा जैसे बनाता हूँ वैसे डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। शुरुआती में बोल देता हूँ आप लोग को और बीच में मैं बोलने वाला नहीं हूँ अंतिम तक। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है। पुस्तक शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है। किताब है, दीवार है, कुर्सी है, पानी है। क्या है पुस्तक शब्द का पर्यायवाची, बताइए आप लोग। पुस्तक शब्द का पर्यायवाची जो है आपका क्या है, किताब है, ठीक है। पुस्तक बोलते हैं, किताब को ही बोलते हैं। फल, फल शब्द का विलोम क्या है। फल, फल का सर शायद पढ़ाए होंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द आप लोग पढ़े भी होंगे। मीठा, फूल, जड़, सब्जी। फल शब्द का विलोम क्या है आपका, सिंपली फूल है। क्या है, फूल है। समझ में आ रहा है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर तो हो गया फूल बाबू, क्या हो गया, फूल। चलिए, क वर्ण किस वर्ग में आता है। कंठ्य या तालु या फिर मूर्धन्य या फिर दंत्य, किस में आता है बताइए। क वर्ण किस में आता है, कंठ्य में आता है, ठीक है। किस में आता है, कंठ में आता है। चलिए नेक्स्ट में आता है, राम राम खाना खा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है बताइए आप लोग। आज्ञार्थक वाक्य, विध्यार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य बताइए आप लोग, कौन सा वाक्य है बताइए आप लोग। कौन सा वाक्य है यहाँ पे, विधानार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य है आपका, विधानार्थक वाक्य। चलिए, नदी बह रही है, नदी बह रही है में क्रिया का प्रकार है। नदी में बह रही है किस प्रकार की क्रिया का प्रकार है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, परिणार्थक क्रिया या फिर भाववाचक क्रिया। कौन सा क्रिया का प्रकार है। सकर्मक और अकर्मक पढ़ाएंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कौन सा क्रिया का प्रकार में आता है, ये अकर्मक क्रिया का प्रकार में आता है। कौन सा क्रिया का प्रकार में आता है, अकर्मक क्रिया का प्रकार में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। 5 क्वेश्चन हो गया उधर, अब चलते हैं गणित का क्वेश्चन, यानी मैथ्स का क्वेश्चन में आते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, 2x + 5 = 15। तो x का मान क्या होगा। 2x + 5 = 15, तो x का मान क्या होगा। चलिए, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस वाले को उस पार भेजेंगे। 2x, ये प्लस में इस पार जाएगा तो -15 - 5, ठीक है। 2x = क्या हो जाएगा, 10। चलिए, ये इंटू में है, उस पर जाएगा तो डिवाइड, तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 5। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। 36 का वर्गमूल क्या है। 36 का जो है आपका वर्गमूल क्या होगा। 36 का वर्गमूल सिंपली हम लोग जानते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 का घनफल क्या होगा। 3 का घनफल कल पढ़ाए थे, घन वाला चैप्टर, घन वाला जो पढ़ाए थे उसमें समझाए थे। तो 3 का घनफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली 27 हो जाएगा। 3 3 9, 9 27, ठीक है। 3 का घनफल क्या हो जाएगा, 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है सपोज, ठीक है। इसका एक कोण जो है 40 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 60 डिग्री, और तीसरा कोण जो है पता ही नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। 180, अब मान लेते 180 निकालना है, 60 और 40 100, अब कितना बच गया, सिंपली 80 बच गया। 80 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझा, आप लोग बहुत चालाक स्टूडेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 12 से गुना कर पंच जोड़ने पर परिणाम 101 आता है। किसी संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, x है, उसमें कितना गुना करने पर 12। चलिए 12 गुना कर दिए। चलिए वो संख्या मान लेते हैं a है, क्या है, a है, उसमें 12 गुना किए, और कितना 5 जोड़ने पर फिर 5 जोड़ दिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। तो क्या आता है 101, 101 लिख दिए।
चलिए 12a, ठीक है, इज इक्वल, ये प्लस में था उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 101 से आपका जो है 5 जाएगा तो कितना आएगा 96, कितना आ जाएगा 96, 96 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुना में है, यहाँ पे गुना में उस पर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल ऐसे कर देंगे 96/12, 12 वन जा 12, 12 8 जा 96, 12 8 जा 12 8 96, ठीक है। सिंपल ही इतना हो गया, कितना 8 आया, 8 कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। हो गया 5 क्वेश्चन इतना जल्दी जी, चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल नेम क्या है पानी का, CO2, O2, H2O, NaCl। सिंपल, ये तो सब किसी को पता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, H2O है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। देखिए प्रकाश का वेग कितने मीटर सेकंड से मतलब चलता है, बताइए प्रकाश का वेग कितने मीटर सेकंड से चलता है। 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻7, 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻9, तो क्या होगा आपका सही आंसर 3 × 10⁻8 होगा, ठीक है। चलिए मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए। मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, ये प्रीवियस में पढ़ाया था। और कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। 23 + 23 मिलकर कितना होता है 46। और किसी से ऐसे पूछता है कि कितने जोड़े होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े लगाइएगा, 46 मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अब बोलेगा फिर ऐसे, जैसे यहाँ क्वेश्चन है मनुष्य में कितने गुणसूत्र है, तो यहाँ 46 हो जाएगा। चलिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है। पृथ्वी जो है सन की परिक्रमा कितने दिन, 366, 300 दिन, 365 दिन, 366 दिन, 360 दिन, कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन में। चलिए न्यूटन की गति का नियम किससे संबंधित है, ये बताइए। बल, वेग, द्रव्यमान, त्वरण। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, बल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। अब आ गया सोशल साइंस। देखिए भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की आपको जो है राजधानी कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, कहाँ है बाबू भारत की राजधानी, ये तो सब किसी को पता है, इजी क्वेश्चन है, नई दिल्ली है बाबू। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जिस समय संविधान बना था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बाबू अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद। और संविधान को किसने लिखा, भीमराव अम्बेडकर। चलिए भारत में पंचायती राज प्रणाली कब से शुरू हुई, बताइए ये चीज़। 1950, 1960, 1970, 1992, 1950, बताइए कौन सा होगा, 1992 द करेक्ट आंसर। चलिए अशोक का शिलालेख किस लिपि से लिखा गया है, देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी, फारसी। अशोक का जो है शिलालेख ये एक जो है ब्राह्मी शासक था, ब्राह्मण शासक था, तो इसीलिए इसका शिलालेख किस ब्राह्मी लिपि से लिखा गया। वेद किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है, वेद जो है किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है आपका वो, हिंदू धर्म। किससे संबंधित है, हिंदू धर्म। चलिए अब चलते हैं इंग्लिश की ओर। ये 20 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं 8 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इंग्लिश ग्रामर का जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है। करेक्ट आर्टिकल, डैश एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, ठीक है। डैश यहाँ पे ए होगा, एन होगा, या दा होगा, या नो आर्टिकल होगा, क्या होगा। एप्पल के साथ क्या लगता है आपका वो, ये जब भी हम लोग वॉवेल साउंड देखते हैं AEIOU, ठीक है, इसके साथ क्या लगता है आपका, एन लगता है, क्या लगता है, एन। और जैसे ही हम लोग देखते हैं BCDFGHKLMNOPQRST U VWXYZ, यू नहीं, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगता है आपका, सिंपल ए लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन एप्पल, क्या हो जाएगा बाबू, एन एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शी हैज़ बीन स्टडिंग, देखिए चूज द आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, करेक्ट टेंस फाइंड करने वाले। शी हैज़ बीन आ गया, स्टडिंग आ गया, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, V4 लग रहा है और प्लस हैज़ लग रहा है, ठीक है, हैज़ बीन। तो हैज़ बीन लग रहा है जब, तो देखेंगे हम लोग हैज़ या हैव, ये आपका जो आता है आपका
इसमें आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, ये वाला है। और जैसे ही हैड आता तो हैड आ जाता तो क्या हो जाता, पास्ट परफेक्ट हो जाता। और जैसे ही शैल हैव विल हैव आ जाता तो क्या हो जाता, फ्यूचर परफेक्ट हो जाता। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। पिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैट इज हाइडिंग द डेस्टर टेबल, ऑन द टेबल, इन द टेबल, अंडर द टेबल, ओवर द टेबल। टेबल के ऊपर छिपा हुआ है, ऑन मतलब के पर छिपा हुआ है, इन मतलब में छिपा हुआ है, या के अंडर मतलब के नीचे छिपा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका था। तो कहाँ छिपा हुआ है बाबू, नीचे छिपा हुआ है, तो क्या होगा, अंडर द टेबल। ठीक है, इस तरह का इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, आई और यू के साथ क्या लगता है बाबू, हम जानते हैं आई और यू। इस यहाँ पे देखेंगे आई और यू के अनुसार आई के साथ एम भी लगता है। क्या लगता है, एम। तो यहाँ पे उड आ गया, तो उड आ गया तो पास्ट की बात हो रहा है, तो यहाँ पे उड एम तो अब यूज़ होगा नहीं। क्या हो जाएगा, एम जो है अब यूज़ होने वाला नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब क्या यूज़ होगा उसको देखते हैं। आई के साथ वाज यूज़ होता है, आई वॉज अ डॉक्टर, है ना। आई के साथ जो है अभी सिंपली देखते हैं हम लोग, अभी के टाइम में वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाज का यूज़ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफाई करना है। क्या कहा है, सी सैंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट। ठीक है, सी सैंग, उसने गाया ब्यूटीफुली। वो कंसर्ट, एक कंसर्ट हुआ था जिसमें वो क्या गाया, वो गाई, एक गाना गाई या कुछ गाई, है ना, तो क्या बहुत ही सुंदरता से। तो ये क्या है आपका, ब्यूटीफुली क्या होगा आपका, ब्यूटीफुली आपका क्या होगा यहाँ पे, ब्यूटीफुली जो दिया हुआ है ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है। नाउन तो होगा नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं होगा आपका, वर्ब भी, ये ब्यूटीफुली वर्ब तो दिख ही नहीं रहा है, वर्ब तो आपका सेंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एडवर्ब हो जाएगा। चलिए इसी तरह के सभी क्वेश्चन मैंने जो है लगभग 25 क्वेश्चन जो है कितने मिनट में, 12 मिनट में सॉल्व करवा दिए। 25 क्वेश्चन 12 मिनट में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा बाबू। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका सारा नोटिफिकेशन इसी में मिलेगा। सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, और लाइक भी कर दें। थैंक यू। अगर और भी वीडियो चाहिए जल्दी कमेंट करें, जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे जितना जल्दी कमेंट कीजिए उतना जल्दी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू।